हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इंसेक्ट विंग्स का टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि कीटों में जो पंख पाए जाते हैं वह किस प्रकार के होते हैं और कीटों में जो पंख होते हैं वे कितने होते हैं, पंखों का कार्य क्या होता है और जो कीटों में पंखों के जो है मुख्य जो रोल होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट के आज इस टॉपिक में हम विंग्स पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि पंख क्या होते हैं। पंख जो है वो इंसेक्ट के किस बॉडी पार्ट से पाए जाते हैं और वह जो पंख होते हैं कितने होते हैं इंसेक्ट में, इन सब के बारे में ही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे एक ये परिभाषा है छोटी सी है कि कीटों के पंख शरीर के जो वक्ष होता है यानी कि थोरैक्स से निकलने वाली पतली झिल्लीदार, जिसे हम झिल्लीदार को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस संरचनाएं होती है जिनकी सहायता से कीट उड़ान भरते हैं। जो कीट हैं यानी कि इंसेक्ट है वे किससे उड़ते हैं, ये वे पतली जो झिल्लीदार उनकी संरचनाएं होती है, पंख होते हैं, उनसे उड़ते हैं। और ये जो इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स यानी कि थोरैक्स पे पाए जाते हैं। थोरैक्स का जो मैंने आपको बताया था, जो डायग्राम होता है, जैसे इंसेक्ट हमारा 3 बॉडी पार्ट से मिलकर बना है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इन तीनों से जो बॉडी पार्ट मिलकर बना है, ये तो हेड हो गया और ये हमारा एब्डोमेन हो गया, सॉरी थोरैक्स हो गया और ये हमारा एब्डोमेन हो गया। तो जो इंसेक्ट में विंग्स पाए जाते हैं वह सिर्फ हमारे किस में पाए जाते हैं, थोरैक्स में पाए जाते हैं। और जो हमारा थोरैक्स होता है वह भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो होता है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 भाग में हमारा इंसेक्ट का जो थोरैक्स होता है वो डिवाइड होता है। और ये जो बात कर रहे हैं कि इंसेक्ट के दूसरे और आप भी इसमें देखा कि दूसरे यानी कि दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, मेजोथोरैक्स, और तीसरा पार्ट क्या बोलते हैं, मेटाथोरैक्स। जो ये दूसरा पार्ट्स है इसे हम बोलते हैं मेजोथोरैक्स, और जो तीसरा पार्ट्स है, थर्ड पार्ट, इसे बोलते हैं मेटाथोरैक्स। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट्स होता है इसे प्रोथोरैक्स बोलते हैं। जो इंसेक्ट का फर्स्ट पार्ट्स होता है एब्डोमेन का, उसे क्या बोलते हैं, प्रोथोरैक्स बोलते हैं। और प्रोथोरैक्स में जो विंग्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, यानी कि प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं पाए जाते। और जो हमारे विंग्स होते हैं वे सिर्फ 2 भाग में पाए जाते हैं इंसेक्ट थोरैक्स में, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और जो लेग्स होती है वे तो मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था, दिखाया भी था कि जो तीनों पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, तीनों में हमारे लेग्स पाई जाती है, जो 6 लेग्स होती है, यानी कि 3 पेयर्स होते हैं उनमें। तो जो हमारे विंग्स होगी तो विंग्स हमारे कहाँ पाए जाएंगे, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। और अगर हम विंग संरचना की बात करें तो ये ग्रासहॉपर का एक डायग्राम है। और जो ग्रासहॉपर है ये इसके विंग्स हैं। जो विंग्स होते हैं ये फर्स्ट विंग्स की अगर हम बात करें, ये आप देख पा रहे हैं उनका जो साइज होता है ये थोड़ा छोटा है। और ये है सेकंड पार्ट्स ऑफ विंग्स, ये इस तरह है। जो विंग्स होते हैं 4 विंग्स एंड हाइंड विंग्स होते हैं। ये जो 4 विंग्स और हाइंड विंग्स आप देख पा रहे हो ये ग्रासहॉपर का है, जिसे हम टिड्डी बोलते हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट्स हो गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, 4 विंग। यानी जो अगले विंग्स होते हैं, जैसे ये हैं विंग का अगला पार्ट्स जो होता है, जो छोटा पार्ट्स होता है उसे क्या बोलते हैं, 4 विंग्स बोलते हैं। और जो विंग का बड़ा पार्ट्स होता है, आप ये देख पा रहे हो ये बड़ा पार्ट्स है, इन्हें क्या बोलते हैं, ये हाइंड विंग्स बोलते हैं। यानी कि जो है ये हाइंड विंग्स हो गया और ये 4 विंग हो गया। 4 विंग यानी कि अगला पार्ट विंग का, और हाइंड विंग्स यानी कि पिछला भाग। और ये जो अभी ग्रासहॉपर में आपने अभी देखा है विंग कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस प्रकार के हाइंड विंग्स हो गए और मेम्ब्रेनस प्रकार के और 4 विंग्स हो गए।
तो इस तरह के विंग्स इंसेक्ट में पाए जाते हैं। अगर पंखों की संरचना यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ विंग्स की बात करें, तो यह जो स्ट्रक्चर्स होता है, विंग्स हमारे कितने भागों से मिलकर बने होते हैं, इन सब की बात करें तो क्यूटिकल पाया जाता है। अगर फर्स्ट की बात करें तो क्यूटिकल्स हो गया। क्यूटिकल्स क्या होता है? क्यूटिकल यानी कि भारी जो परत होती है, जो काइटिन की बनी होती है, जो भारी परत काइटिन की बनी होती है, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और अगर सिराई की बात करें, जो सिराई होती है वेंस, ये क्या होती है? ये पंखों में जो जाल होता है ना, पंखों में जाल की तरह फैली होती है, जो मजबूत और रक्त परिवहन का काम करती है। यानी कि जो इंसेक्ट में ब्लड सर्कुलर्स का काम करते हुए कौन करती है? सिराई करती है, जिसे हम नस या वेनिस कहते हैं। और अगर हम झिल्ली की बात करें, मेम्ब्रेनस की, यह पतली और पारदर्शी परत होती है। जो हमारी झिल्ली है वह मेम्ब्रेन्स प्रकार यानी कि पतली होगी, बहुत ही महीन होगी, और भी पारदर्शी यानी पारदर्शी, उसमें आर पार देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही बारीक होती है। और अगर स्केलस की बात करें, जो स्केलस है, ये कुछ कीटों जैसे तितली, बटरफ्लाई की अगर बात करें, में रंगीन स्केलस होते हैं। स्केलस यानी कि डिफरेंट कलर्स की बात कर रहे हैं, या कलरफुल हम इंसेक्ट की बात करें, जैसे बटरफ्लाई की बात करें, आप देख पाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग कलर पाए जाते हैं। और अगर नसों के प्रकार की बात करें, जो नसों के प्रकार होते हैं वह कोस्टल्स होते हैं, रेडियल होते हैं। कास्टल्स हो गए, रेडियल हो गए, मीडियन हो गए, और क्यूबिटल हो गए। ये सब हमारे नसों के टाइप्स होते हैं, क्यूटिबल्स। अगर द इंसेक्ट विंग्स की बात करें, जो हमारा इंसेक्ट होता है उसकी एक संरचना अलग होती है, जो पूरी एक मार्फोलॉजी होती है उसकी विंग्स की भी, जो मॉडिफाई होता है। अगर उसकी बात करें तो जो ये ऊपर का भाग होता है, इसे हम कोस्टा बोलते हैं। और जो ऊपर की मतलब फर्स्ट परत होती है, या फर्स्ट बाउंड्री या लेयर को कह सकते हैं, उसे कोष्ठक कहते हैं। और अगर सेकंड लेयर की बात करें, जो आप ये ग्रीन से देख पा रहे होंगे, इसे सब कोष्ठक कहते हैं, ये सपोर्टिंग बाउंड्रीज जो होती है। और अगर रेडियस 1 और 2 3 4 की बात करें, यानी कि जो इसकी हाइट है उसे रेडियस के नाम से जाना जाता है। और ये मिडल होता है, जो इसका ये आप ये देख पा रहे हो, इसे मिडल्स कहते हैं। और क्यूब 2 से लेकर क्यूब 1 भी की बात करें तो इसे क्यूबिटस बोलते हैं। एनल क्या होता है? एनल जो होता है हमारा एंगल होता है, जो 3A से लेके 1A तक होता है, इसे एनल बोलते हैं। और जुगल्स क्या होता है? जुगल इज द मॉडिफाइड विंग्स जो होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कॉर्नर होता है, इसे हम जुगल बोलते हैं। जो विंग्स होते हैं वह हमारे जिग जैग पैटर्न्स पर होते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये ये एक विंग्स का इमेज है, जो उसकी मार्फोलॉजी को डिफाइन करता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये भी एक विंग्स की मार्फोलॉजी ही है, जो उसके अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग स्ट्रक्चर्स के जो नेम दे रखे हैं उसके बारे में अगर हम बात करें। अगर अब इसकी ये पूरा एक विंग है, जिसका पिंक विंग का स्ट्रक्चर है। अगर इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करें, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, इस सिराई का क्या काम होता है या इसका नाम क्या है, तो होमेरियल क्रॉस वेंस हो गया। ये जो नर्वस होती है, नर्व्स में सिराई होती है, उनकी बात करें। और अगर इसके ऊपर वाले की बात करें, ये जो है इसे क्या बोलते हैं? सब कोष्टा बोलते हैं। सब कोष्टा यानी कि ये फर्स्ट, मैंने अभी आप पिछली उसमें बताया था इमेज में, कि फर्स्ट जो बाउंड्री होगी या उसकी लेयर होगी उसे फर्स्ट उसे कोष्टा कहेंगे, जो उसकी सपोर्टिंग होगी उसे सब कोष्टा कहेंगे। अगर एंटोरियर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंटोरियर क्रॉस विंग्स वो क्या होता है? एंटोरियर क्रॉस विंग्स यानी कि आप इसे देख पा रहे हो, ये जब विंग्स फोल्ड होता है तो उसमें हेल्प करता है, उसे हम एंटोरियर यानी ऊपरी जो ऊपर का भाग होता है उसे एंटोरियर क्रॉस विंग्स कहते हैं। और एक हुआ ये पोस्टेरियर क्रॉस विंग, ये नीचे वाले में पाया जाता है, यानी कि निचला भाग होता है, ये जब फोल्ड होता है तो उसमें हेल्प करता है।
ये इसकी एक विंग की मार्फोलॉजी है। अगर हम विंग एग्जाम्पल की बात करें, यानी उदाहरण की बात करें कि विंग कैसे होते हैं और किस किस इंसेक्ट में यानी किस किस ऑर्डर में कैसे कैसे पाए जाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो, ये डिप्टेरा है, डिप्टेरा ऑर्डर्स होते हैं, तो जिसमें हमारा कॉमन हावर फ्लाई आती है। तो उसमें आप देख रहे हो पारदर्शी, मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ही बारीक होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ये एक विंग है, इसमें तुम आर पार देख सकते हो। अगर लेपिडोप्टेरा की बात करें, जिसमें पेंटेड लेडी बर्ड फ्लाई आती है, तो ये देखो, ये पेंटेड लेडी बर्ड बीटल है जो हमारा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स में आता है। और ये वेरी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट कलर्स में आप देख पा रहे हो, बटरफ्लाई अलग अलग कलर में होती है। और अगर फेमिडोप्टेरस की बात करें तो मे फ्लाइस आती है। देखो ये किस तरह के विंग्स है, सब में अलग अलग विंग आपको देखने को मिलेंगे। और अगर न्यूरोपटेरा ऑर्डर्स की बात करें, तो इसमें गोल्डन एड लैक विंग्स पाई जाती है। ये आप पीस में दिख रहे हो कि कितने अलग विंग्स हैं। और अगर हाइमेनोप्टेरा की बात करें तो कारपेंटर बी होता है। ये हमारा जो बी है यानी कि मधुमक्खी है, उसके जो विंग्स होते हैं वे इस तरह के होते हैं। तो ये एक विंग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि किन किन इंसेक्ट में कैसे कैसे हमें विंग्स पाए जाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि विंग क्या होते हैं, विंग दिखते कैसे हैं, विंग इंसेक्ट में विंग कितने पाए जाते हैं, और वे मॉडिफाइड कैसे होते हैं। इन सब के बारे में अभी आपको जानकारी मिली है। और अब अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ इंसेक्ट विंग्स, यानी कि पंखों के प्रकार, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें कितने प्रकार के पंख यानी कि विंग्स पाए जाते हैं। अगर हम नंबर एक की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल झिल्लीदार जो पंख होते हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स, जो मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं वे हमारे मधुमक्खी में पाए जाते हैं। तो मधुमक्खी में कैसे पाए जाते हैं? मेम्ब्रेनस। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो ये झिल्लीदार पंख, यानी कि जो झिल्लीदार पंख होते हैं पतले होते हैं। मेम्ब्रेनस पंख कैसे मिलेंगे? पतले मिलेंगे, पारदर्शी मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये जो विंग्स है आर पार देख पा रहे हैं, ये बीक का इमेज है जिसमें विंग्स हैं और पारदर्शी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट्स बोलते हैं। और लचीले पंख होते हैं, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो काइटिन की परत से बनते, जो काइटिन होता है उसकी परत से बनते हैं। इनमें स्पष्ट सिराओं यानी कि वेनियस का जाल पाया जाता है इसमें, और जो इनकी यानी कि इन्हें मजबूती देता है। इन्हें मजबूती कैसे मिलती है? आपको ये दिख रही है जो सिराई होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? ये सिराई बोलते हैं। ये जो है इनका एक जाल फैला हुआ है और जो इन्हें मजबूती देती है फोल्ड करने के लिए। तो ये हमारे कहते हैं मेम्ब्रेनस विंग्स पे, जिन्हें झिल्लीदार पंख कहते हैं। और ये हमारे किस में पाए जाते हैं? ये हमारे मधुमक्खी यानी कि हनी बी में पाए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एलिट्रा, यानी कि एलिट्रा होता क्या है? एलिट्रा की ये किस इंसेक्ट में पाया जाता है? ये हमारा जो भृंग होता है, भृंग यानी कि बीटल्स, ये हमारे बीटल्स में पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हो ये बीटल्स है और ये भी बीटल्स का ही एक इमेज है। अगर इसकी विशेषता की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, या इनकी जो कार्य होता है उसकी बात करें, तो एल्ट्रा वे कठोर, यानी कि जो आपको ये दिख पा रहे होंगे इनके विंग्स कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ये जो है ये काफ़ी कठोर होते हैं, ये भी, ये इनके। और अभी मैंने आपको बताया था जो फोर विंग है, ये फोर विंग है जो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो अभी देखो, अग्र पंख यानी कि अगले पंख होते हैं जो कठोर है, वे अगले पंख होते हैं जो मुख्यतः भृंग यानी बीटल्स में पाए जाते हैं, जो मेनली हमें बीटल्स में देखने को मिलेंगे। ये उड़ान में सीधी मदद नहीं करते, यानी कि जो पंख है, जो इंसेक्ट है, हमारे जो कीड़े होते हैं, ये विंग्स जो हमारे कठोर यानी कि हार्ड विंग्स होते हैं, जो हमारे अल्ट्रा, जो हमारे बीटल्स में पाए जाते हैं, वह इंसेक्ट को उड़ने में सीधी मदद नहीं करते, बल्कि पीछे के, जो पीछे वाले यानी कि हमारे फोर हाइंड विंग्स हैं,
कोमल झीलीदार पंखों यानी कि हाइंड विंग्स को ढककर रखते हैं ताकि उनकी रक्षा करते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे हाइंड विंग्स है और ये हमारे फोर विंग्स है। ये फोर विंग इन हाइंड विंग को ढक के रख देते हैं, इनकी सेफ्टी करके रखते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। जो उड़ते किससे हैं, हमारे जो इंसेक्ट हैं वे हमारे उड़ते हैं हाइंड विंग से, और इन्हें फोल्ड करके रख देते हैं ताकि हमारे हाइंड विंग्स को कोई नुकसान या कोई भी ऐसे क्षति ना हो जाए। इसलिए हमारा जो फोर विंग है वे हाइंड विंग की रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन करके रखते हैं। तो ये अल्ट्रा हमारे किस में पाए जाते हैं, बीटल्स में पाए जाते हैं, बीटल्स इंसेक्ट में। और अगर टैगमीना की बात करें, जो हमारे टैगमीना इंसेक्ट टैगमीना विंग्स होते हैं वे किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं, तो ये हमारे टीडा, जो टीडा होता है इसमें पाए जाते हैं। आप ये टीडे का एक डायग्राम है, इमेज है, उसे आप देख पा रहे होंगे, जिसे हम कॉकरोच विंग्स के नाम से हमने ये एक इमेज लगाई है। ये हमारे हाइंड विंग्स है, ये पीछे वाले जो है ये हमारे हाइंड विंग्स है, और ये फोर विंग है, ये फोर विंग यानी कि छोटे विंग्स। ये एक हमारा कॉकरोच का ही डायग्राम है, ये एडल्ट्स है कॉकरोच की। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, विशेषता की बात करें टैगमीना की, तो टैगमीना वे चमड़े जैसे लेथरी अंग पंख जो अर्ग होते हैं, अग्रपंख कौन से हुए, यानी अगले, यानी फोर विंग्स होते हैं जो पूर्णतः कठोर नहीं होते। अभी मैंने आपको बीटल्स की बात करी तो उसमें जो अगले पंख होते हैं पूरे ही पूरे कठोर होते हैं, पर अभी जो कॉकरोच की बात चल रही है इसमें पूर्णतः यह कठोर नहीं होते, बल्कि यह लचीले होते हैं। अभी मैंने आपको बीटल्स की बात करी तो बीटल्स में जो फोर विंग्स है वे बिल्कुल ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, पर हमारे जो कॉकरोच होते हैं उसमें ये लचीले होते हैं। ये मुख्यतः पीछे के झिल्लीदार पंखों को ढककर उनकी रक्षा करते हैं। जो हमारे हाइंड विंग्स हैं इनकी रक्षा करते हैं। इसमें आपने देखा जो बीटल्स में थे उनके बीटल्स में फोर विंग हाइंड विंग्स की रक्षा कर रहे थे, बट इसमें उल्टा है, यहाँ इसी में भी यही पैटर्न्स है कि पीछे के झिल्लीदार पंखों को ढककर रखते हैं, यानी कि जो हमारे फोर विंग्स होते हैं ये काफी इसमें बड़े हैं तो इनकी रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे किस में पाए जा रहे हैं, टिड्डे में पाए जा रहे हैं। और अगर हेमिलिट्रा की बात करें, जो हेमिलिट्रा हमारा होता है ये हमारा हेमिलिट्रा किस में पाया जाता है, बग्स में पाया जाता है। बग्स यानी कि हेमी पटेरा, जो हमारे इंसेक्ट ऑर्डर्स हेमी पटेरा है और उसके अंडर इंसेक्ट आते हैं यानी बग्स जो आती है उसमें हमें कैसे विंग्स देखने को मिलते हैं, हेमिलिट्रा। जो हेमिलिट्रा विंग्स होते हैं वे हमारे बग्स में पाया जाता है। ये बग्स का एक डायग्राम, एक इमेज है। ये भी बग्स आप देख पा रहे हो किस तरह की बग्स होती है। जो इस तरह के इंसेक्ट होते हैं उन्हें बग्स कहते हैं। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो हेमिलिट्रा वे अंग जो वे अर्ग वाले अगले पंख होते हैं जो आधे कठोर यानी कि बेसल पार्ट्स और आधे झिल्लीदार, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आधे तो कठोर है और आधे झिल्लीदार है, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि दो पार्ट्स में है, ये आधे कठोर होंगे और आधे झिल्लीदार यानी कि पारदर्शी होंगे। ये एपिकल पार्ट्स होते हैं। यह विशेषताएं मुख्यतः ट्रू बग्स में पाई जाती हैं। ये बग्स है। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो यानी कि अगर क्वेश्चन आ लगे कि आधे कठोर और आधे झिल्लीदार जो पंख है वह किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं या किस ऑर्डर्स में पाए जाते हैं, तो वह हमारे बग जो इंसेक्ट होता है उसमें पाए जाते हैं। और जो बग है हमारा वह किस ऑर्डर में आता है, हेमिपटेरा में आता है। और अभी आप ये सोचो कि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इंसेक्ट का एक क्लासिफिकेशन होता है। उसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसमें अलग अलग इंसेक्ट को रखा जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं जिसमें हम इंसेक्ट को विंग के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें विंग पाए जाते हैं, किसी इंसेक्ट में विंग नहीं पाए जाते हैं। तो इस बार
इन सब के लिए हम इंसेक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं टैक्सोनॉमी में। तो ये जो हमारे अभी मैं बता रहा था हेमिलिट्रा, जो हमारे विंग्स होते हैं वे बग्स में पाए जाते हैं, और बग्स जो हमारे हेमिपटेरा ऑर्डर्स में आती है। और अगर स्केलड की बात करें, जो स्केलेड होता है, स्केलेड विंग्स हमारे जो हैं वह हमारे लेडी बर्ड बीटल्स यानी कि तितली बटरफ्लाइज में पाए जाते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे इमेज, ये हमारी बटरफ्लाइज है और बटरफ्लाइज में आपको ये देखने में मिलेंगे। अगर स्केलड हमारे वे पंख होते हैं जो सूक्ष्म स्केलक्स से ढके होते हैं, यानी ये सूक्ष्म स्केलस होते हैं उनसे ढके होते हैं। ये स्केलस पंखों को रंगीन, आकर्षक और विशिष्ट पैटर्न प्रदान करते हैं। जो स्केलस हैं, जो विंग्स होते हैं उन्हें विशिष्ट आकार यानी कि आकार देंगे, पैटर्न्स और रंग यानी कलर्स देंगे और आकर्षक, ताकि इन्हें अट्रैक्टिव बनाया जा सके। ये हमारा ज़्यादातर आपने तितली देखी जिसे बटरफ्लाइज कहते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल्स होती है और उन्हें देखने के लिए ताकि अच्छा सा भी लगता है। तो ये हमारे स्केलेट्स पंख किसमें पाए जाते हैं, ये हमारे लेडी बर्ड सॉरी ये हमारे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स होता है उसमें पाए जाते हैं, जिसमें हम तितली यानी कि बटरफ्लाई में देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें हेल्ट्रस की, तो हेल्ट्रस हमारे मक्खी में पाए जाते हैं। मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई हो सकते हैं, उसमें पाए जाते हैं। जो हमारा मक्खी किस में आती है, वो डिप्टेरा ऑर्डर्स में आती है। ये आप देख रहे होंगे, ये है हमारी मक्खी फ्लाइज और ये भी इसी की डायग्राम है। ये हमारे हेल्ट्रस है और ये विंग्स है। तो ये एक मक्खी का इमेज है और दिस इज पिक्चर ऑफ फ्लाइज। और हेल्ट्रस छोटे यानी कि डंडी नुमा होते हैं। जो हेल्ट्रस होते हैं क्लब सेफिड्स होते हैं, जो इसकी संरचना होती है, जो वास्तव में परिवर्तित यानी कि मॉडिफाइड पश्चात पंख यानी कि हाइंड विंग्स, और ये उड़ान के दौरान कीट को संतुलन बैलेंस बनाए रखने में मदद करती हैं। जो हमारे हेल्टर्स छोटे डंडी नुमा जो हमारे विंग्स होते हैं इंसेक्ट के, तो वह जो उनके हाइंड विंग्स हैं, ये उड़ान के दौरान कीटों को संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। और ये हमारे किस में पाए जाते हैं, ये हमारा मक्खी में पाए जाते हैं। जो हमारी मक्खी होती है, फ्लाइज होती है, वे सब किस ऑर्डर में आती है, वे डिप्टेरा ऑर्डर्स में आती है। और अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारी जो ये स्लाइड्स है, तो इस पे ये है फंक्शंस ऑफ विंग्स यानी कि पंखों के जो कार्य होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि पंखों से हम क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब क्या बेनिफिट्स है, इन सब क्या मदद मिलती है इन पंखों से, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। अगर हम फ्लाइट होती है यानी उड़ान की बात करें, तो जो विंग्स होते हैं वह मुख्य कार्य उड़ने का ही काम करते हैं। इंसेक्ट में मुख्य जो उनका कार्य है वो उड़ने का है, यानी फ्लाइट करने का है। और बॉडी जो होती है संतुलन बैलेंस, उड़ान के दौरान नियंत्रण, यानी जो विंग्स होते हैं ये जब उड़ते हैं वो इंसेक्ट को उड़ाते हैं तो बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं। और अगर रक्षा की बात करें, प्रोटेक्शन, यानी कि जो विंग्स होते हैं वे कठोर व शरीर को बचाते हैं। अगर आपने देखा होगा, मैंने भी आपको बीटल्स दिखाया था, उसका जो हाइंड विंग्स होते हैं सॉरी फोर विंग्स होते हैं वे काफ़ी कठोर होते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट को यानी क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। और अगर प्रदर्शन की बात करें, डिस्प्ले, तो ये आकर्षण एवं जो आकर्षण होते हैं एवं संचार, जैसे तितली के रंग। अगर आपने बटरफ्लाई देखी है तो मैंने अभी आपको इसमें इमेज में भी दिखाई थी, तो वह कितनी ब्यूटीफुल होती है। तो वो प्रदर्शन यानी कि डिस्प्ले करने के लिए भी विंग कार्य करते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स में जो विंग्स होते हैं ध्वनि उत्पन्न करना का कार्य करते हैं। साउंड प्रोडक्शन, कुछ कीटों में जो पंखे होते हैं आवाज़ करते हैं, तो
ऐसे कीट भी होते हैं जो पंखों से आवाज़ करते हैं। तो ये सब आज की वीडियो में आपने देखा कि कीटों के जो कीटों में जो इंसेक्ट होते हैं, सॉरी, जो इंसेक्ट में विंग्स होते हैं वे कैसे होते हैं, और विंग्स कितने पाए जाते हैं, विंग्स कहाँ पाए जाते हैं, और किस टाइप के होते हैं, उनकी संरचनाएं क्या होती है, और पंखों का कार्य क्या होता है। आज इन सब बातों को आपने इस वीडियो में जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी